अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को। चैप्टर नंबर 8 है कैलकुलस का। देखते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। इसके साथ हमारे पास होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो वो रिसेंटली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ 3 किस्म के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हम आम तौर पे डिस्कस करते हैं। Let p x y z be a point in rectangular coordinate system and m be the projection of p in the xy plane। ठीक है, p आपने कोई पॉइंट लेना है कहाँ पे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई जी के सिस्टम में। m आपने प्रोजेक्शन लेना है p का, और प्रोजेक्शन किस प्लेन में जाके लेना है, एक्स वाई में। ये हम फिगर भी देखते हैं आगे जाके। Let the xy plane be coordinated by polar coordinates so that polar coordinates m r और थीटा। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि आप ये लेट करें कि जो एक्स वाई प्लेन है उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन सा है, पोलर में हम उसको लिख लें, कार्टेशियन नहीं लिख रहे। तो वो जो पॉइंट m हमने लेना है, जो हमने पॉइंट p का प्रोजेक्शन m लेना है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r थीटा। वी से दैट द पॉइंट p हैज़ cylindrical coordinates r थीटा c। तो अगर आप वो जो p पॉइंट लिया है उसका प्रोजेक्शन हमने m लिया था r थीटा, तो अब पॉइंट p के जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, r थीटा z, क्योंकि p क्या था, एक्स वाई जी, ठीक है। और आर थीटा जी जो है उसके क्या होंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे एक बात ये सोचने वाली है, आप लोगों के माइंड में भी शायद ये क्वेश्चन आए कि वाई वी हैव नॉट रिटन आर थीटा जी अलॉन्ग साइड विद एम। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हम खड़े हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है ये। यहाँ पे सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, वो आर थीटा है, जबकि पी जो है यहाँ पे क्या था, एक्स वाई जी पहले हमने पॉइंट लिया हुआ था। तो ये चूंकि 3 डायमेंशन फिगर है ना, आपको नज़र ऐसे आ रहा है कि पी जो है वो वाई जेड के अंदर है, जबकि वो तीनों उसमें उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो जब p के हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स देखेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, r थीटा c, ठीक है। वी हैव देयर फोर इक्वेशन, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं x जो है वो r cos थीटा के इक्वल होगा, y जो है वो किसके इक्वल होगा, r sin थीटा के। थीटा यहाँ पे एंगल है जो कि ये प्रोजेक्शन x एक्सिस के साथ बना रहा है, थीटा वो एंगल है, ठीक है। तो एक x होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी कि अगर ये x है, ठीक है, और ये आपके पास y है, ये आपके पास क्या होगा, r होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर x निकालें तो वो r cos थीटा बनेगा, और अगर y निकालेंगे तो r sin थीटा। आपको पता होना, ये नज़र तो आपको ऐसे आ रहा है, लेकिन ये क्या है, आपस में दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमें पता है कि जो 3 डायमेंशन में ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसको अगर मैं प्लेन में बनाना चाहूँ तो भाई ये ऐसे बन रही है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका क्या है, x एक्सिस है, ये कोई लाइन है, ये पॉइंट m है, ये r है। अब यहाँ से यहाँ तक आप देख लें, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर ये x है और ये क्या है, y है, तो x क्या होगा, वो r cos थीटा होगा, और y क्या होगा, r sin थीटा होगा, ठीक है। z की इक्वल रहेगा। अच्छा, यहाँ से फिर अगर r की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों तरफ से स्क्वायर लेके इनको ऐड कर दें, तो r अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप थीटा निकालना चाहें तो y के ऊपर x डिवाइड कर दें, तो टेंजेंट थीटा y ओवर x और z की इक्वल है। तो r थीटा, यहाँ पे बेशक थीटा भी निकाल सकते हैं आप, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो r थीटा जी की वैल्यू आपके पास आ जाती है। यानी कि अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कोई दिया गया है पॉइंट p x y z दिया गया है, तो आप
इन फार्मूलाज को यूज़ करके आर थीटा और जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, एन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इज आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू जेड, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, ये इक्वेशन है आपके पास किस में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। हमने इसे लेके जाना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, मतलब हमने इसे एक्स वाई जेड में लेके जाना है। ये आर थीटा जेड के अंदर है। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, आपने देखा है, यहाँ पे सॉल्व भी किया गया। आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू जेड। आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा से भी और आर स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा से भी। अब ये चीज़ किसके इक्वल है, हमने पढ़ा है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है, स्क्वायर ले लें। इस तरह y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, उसको स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z इज द इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इस तरह आपने कन्वर्ट करना है, और ये आगे है, इसको लेके जाना है किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये चीज़ किसके बराबर है, आर स्क्वायर के। बस मकसद आपका एक्स और वाई ख़त्म करना होता है, जेड तो उधर भी चल जाता है उधर भी चल जाता है। तो ये आपके पास क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या है, सपोज एक्स वाई जी बी द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिन इन आर क्यूब। ठीक है, वही बात है, पॉइंट पी हमने लिया। रो जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ द प्रोजेक्शन एम एक्स वाई जीरो ऑफ द पी इन द एक्स वाई प्लेन के अंदर जो हमने लिया था आर थीटा लिया था। इस तरह एंगल बिटवीन पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड ओपी के साथ जो जेड एक्सिस का एंगल बन रहा है, तो इसका भी हम देखते हैं, इसको एक फिगर से जो है वो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पी हमने कोई पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, एक्स वाई जी। तो यहाँ पे आप देखें इसका प्रोजेक्शन वही एम आर थीटा लिया हुआ है। अब हमने ये पढ़ा है कि जो ओ पी है ना, डिस्टेंस ओ से पी तक, ये हमारा क्या है, ओके, ये हमारा आर है, और इसी तरह जो उसका प्रोजेक्शन एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो थीटा है, और ओ पी जो एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ वो फाई है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। रो इज कॉल्ड रेडियल डिस्टेंस ऑफ पी। ठीक है, रेडियल डिस्टेंस ऑफ द पी रो जो है, चले मैंने इसको आर लिख दिया है, ये क्या है आपके पास रो है, वैसे आर भी यूज किया जाता है। द एंगल थीटा द एजिमथ ऑफ द पी एंड द एंगल फाई द कोलैटिट्यूड ऑफ द पी। तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, थीटा वो एंगल है जो प्रोजेक्शन बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और फाई वो एंगल है जो ओ पी बना रहा है जी एक्सिस के साथ। दीज थ्री क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्फेरिकल coordinates of p, and we write p rho theta phi. Some authors denote the point this. ठीक है, it is customary to take p greater than or equal to 0. सॉरी p नहीं है, इसको रो बोलेंगे। रो हमेशा आपने क्या लेनी है, पॉजिटिव। साफ ज़ाहिर है जब डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही होगा। थीटा 2 पाई और 0 के दरमियान लाया करेगा, और इसी तरह जो फाई है वो पाई और 0 के दरमियान लाया करेगी, चूँकि वो क्या है, एक रेडियस वेक्टर के साथ हमने बनाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात की जाए, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में आर थीटा जी निकाला था, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे आर हमने कहा कि ये ओ एम के इक्वल है, ये वाला आर देखें यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स भी इसके बता रहे हैं, एक आर है और एक थीटा। ये आर है, ये चूंकि सिमिलर है किसके, क्यू पी के, ठीक है, इसके और इसके, ठीक है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रो साइन फाई। ठीक है ना, जैसे ये हमने लिया है ना, अब इसको हमने कंसीडर कर लिया है, और याद रखें कि यहाँ पे जो है एंगल
90 बन रहा है, ठीक है। तो ये अगर हमने आर लिया था तो ये भी क्या होगा आपके पास आर होगा, तो ये बन जाएगा आर साइन फाई, या आप कह सकते हैं कि रो साइन फाई। इसी तरह जो है आपके पास थीटा, थीटा की इक्वल है जेड ओ क्यू, ठीक है, ये इसके इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या होगा रो कॉस थीटा। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं एक्स वाई और जेड की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये किसके इक्वल होंगे, हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखा एक्स जो है वो आर कॉस थीटा के इक्वल था, वाई आर साइन थीटा के इक्वल था, और जेड जेड के इक्वल था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, आर की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, ठीक है, आर रो साइन फाई है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, कॉस थीटा साथ आ गया, वाई आर साइन, आर की वैल्यू वही रो साइन फाई डाल दी, साथ में साइन थीटा आ गया, और जेड था जेड के इक्वल, और जेड किसके इक्वल है रो कास फाई के, तो जेड इज इक्वल टू रो कास फाई, ठीक हो गया। अब ये जेड था ना, ये आपके पास क्या है जेड, ये क्या है एक्स, ये वाई है। ओके, तो हमारे पास अगर पहले दूसरे और तीसरे को ऐड करें ना तीनों को, तब ये किसके इक्वल आता है रो के। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस जी स्क्र इज इक्वल टू 9 इंटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप क्या करें, एक्स की वैल्यू ये वाली यहाँ पे डालें, उसका स्क्वायर लें, वाई की वैल्यू डालें, उसका स्क्वायर लें, जेड की वैल्यू डालें और उसका स्क्वायर लें। अब ये बन जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये जो माइनस है ना ये गलती से लगी हुई है, यहाँ पे नहीं है, इनके दरमियान डॉट है, तो ये चीज़ 1 की इक्वल आएगी। तो फिर रो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 फाई, और माइनस इस साइड पे आ जाएगा, तो रो स्क्वायर कॉस 2 फाई इज इक्वल टू -9। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स को रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस, ठीक है। सरफेस क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई जी विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई जी। अब कोई भी आप इक्वेशन लेंगे, ठीक है, और वो तमाम पॉइंट्स जो एक्स वाई जी की फॉर्म में और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम कहेंगे कि वो जो जितने पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे मिलके हमारे पास सरफेस बनाएंगे। और इस तरह उसने कहा है कि प्लेन भी है क्या है, प्लेन जो है वो क्या है एक सरफेस है। अच्छा, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई जी सेटिस्फाइंग द सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है, अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं तो ये क्या है, ये भी एक सरफेस है और इसको नाम दिया जाता है क्वाड्रिक सरफेस का, ठीक है। और अगर इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं पेयर ऑफ प्लेन्स बन जाएंगी, और उन उनकी जो सरफेस है उसको कहा जाएगा डीजेनरेट क्वाड्रिक सरफेस। और अगर आप इसे पेयर ऑफ प्लेन्स में नहीं लेके जाते तो ये क्या है आपके पास क्वाड्रिक सरफेस है। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो सिमेट्री देखेंगे कि अगर आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर आप x की जगह -x को रिप्लेस करते हैं तब भी ये इसको सेटिस्फाई कर जाता है। मतलब क्या है कि उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर वो सरफेस जो है वो सिमेट्रिक होगी किससे, वाई जी प्लेन से, ठीक है, वो सिमेट्रिक क्या होगी वाई जी प्लेन से। इसी तरह अगर आप -y ले लें फ़र्ज़ करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा सिमेट्री हमने देखा कि अगर हम x की जगह -x रिप्लेस करें तो वो सिमेट्रिक होगी वाई जी प्लेन के। इसी तरह अगर आप
इसको रिप्लेस करें x माइनस वाई जी से, और ये भी सेटिस्फाई कर देती है एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0, ये ठीक है। इसे अगर कोई y को माइनस वाई से रिप्लेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये क्या होगी, सिमेट्रिक होगी विद एक्स जी प्लेन, ठीक है। और अगर z की बात की जाए तो वो एक्स वाई प्लेन के सिमेट्रिक होगी। अब अगर ऐसा कर दिया जाए कि दो को नेगेटिव रखा जाए, ठीक है, तो उसके रखने से भी कोई फ़र्क ना पड़े, तो फिर क्या होगा, सिमेट्रिक होगी अलोंग एक्स एक्सेस के जो आपने छोड़ा हुआ है। वाई को छोड़ देंगे तो वाई एक्सेस, जी को छोड़ देंगे तो जी एक्सेस के अलोंग, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप तीनों का साइन चेंज करें तब भी जो है वो उसको सेटिस्फाई कर जाए, तो फिर आप कहेंगे कि जो सरफेस है वो सिमेट्रिक है अबाउट द ओरिजिन। ओके, इसी तरह ट्रेस क्या होता है, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सरफेस एंड अ प्लेन। एक प्लेन और सरफेस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका जो कर्व बनता है उसको हम ट्रेस का नाम देते हैं, ठीक है। ट्रेस का मतलब रास्ता है। द ट्रेस ऑफ अ सरफेस आर यूजुअली फाउंड इन द कोऑर्डिनेट प्लेन्स और इन द प्लेन पैरेलल्स टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो वो कहता है जो ट्रेस है वो हमेशा कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर होता है या फिर ऐसी प्लेन जो उनके पैरेलल हो, ठीक है। इंटरसेप्ट्स का आपको पता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड अ सरफेस आर कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। यानी कि इंटरसेक्शन किसका हो, एक्स एक्सिस और सरफेस का। तो आ, वो इंटरसेक्शन का जो जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो एक्स इंटरसेप्ट होता है। इसी तरह जो है बाकी भी आप देख सकते हैं। अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आपको y और z को 0 रखना होगा। अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x और z को, और अगर z इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x और y को 0 रखना होगा, ठीक है। डिस्कस द सरफेस, तो सरफेस दी हुई है एफ ऑफ एक्स वाई जेड। अब आपको पता है एक्स वाई जेड सब के स्क्वायर हैं, तो इनमें से जिसको भी आप नेगेटिव रखें एक्स वाई जेड को तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव फिर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो अगर x को नेगेटिव रखेंगे तो ये सिमेट्रिक होगा वाई जी प्लेन के, और अगर y को नेगेटिव तो एक्स जी प्लेन के, z को नेगेटिव तो एक्स वाई प्लेन के, ठीक है। तो अगर तीनों को नेगेटिव रखते हैं तब भी जवाब वही रहेगा, तो ये सिमेट्रिक होगा अबाउट द ओरिजिन। तो यानी कि ये सिमेट्रिक होगा किसके, एक्स वाई जी एंड ओरिजिन, ठीक है। अब ट्रेस इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, अगर आप एक्स एक्सेस का निकालते हैं तो वो एलिप्स बनेगा वाई जी प्लेन में, अगर वाई का निकालते हैं तो एक्स जी प्लेन में एलिप्स, और अगर जी एक्सेस के अलॉन्ग निकालते हैं तो एक्स वाई प्लेन के अंदर बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। Surface S is called a surface of revolution if there is a straight line L such that every section of S perpendicular to L is a circle with center on L। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि सरफेस S को जो है वो हम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कब कहेंगे कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन L है, ठीक है, और इस तरह वो स्ट्रेट लाइन है कि उस जो सरफेस हमने ली हुई है S, उसका हर हिस्सा जो है वो एस एल के परपेंडिकुलर हो और सर्कल बन रहा हो, और सर्कल का सेंटर जो है वो क्या हो, वो L हो, ठीक है। सेंटर का वो लाइन L जो है वो सर्कल का सेंटर भी हो। तो यहाँ से हम इसको देख, इसकी एक डेफिनेशन और भी देख लें। A surface of revolution is a surface generated by rotating a two dimensional curve, ठीक है। टू डायमेंशनल कर्व को आप अगर रोटेट करते हैं अबाउट एन एक्सिस, तो द रिजल्टिंग सरफेस देयरफॉर ऑलवेज हैव अ एजीमुथल
सिमेट्री। ठीक है, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? एक ऐसी सरफेस है अगर आप किसी कर्व को जो 2 डायमेंशनल है उसको रोटेट करते हैं, यहाँ पे यही कुछ दिखाया गया, या इस यहाँ पे जो गिवन डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग भी यही है कि एक एल लाइन पास कर रही है और उस सरफेस का हर सेक्शन जो है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है और एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का सेंटर जो है एल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सरफेस थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे उसको हमने रोटेट करवाया, तो ये जो सिमेट्री बन गई है ये क्या है? सरफेस ऑफ द रेवोल्यूशन है। ओके, अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि अगर आपका कर्व जो है वो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, और सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है आपने मालूम करना है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो जहाँ पे अगर वाई स्क्वायर आ रहा है तो उसको रिप्लेस करें वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर से, और अगर वाई एक्सिस आ रहा है तो उसको रिप्लेस करें एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर से। इसी तरह अगर एक्स जी प्लेन में है, एक्स एक्सिस के रेवोल्यूशन आपने फाइंड करनी है तो जी स्क्वायर को जी स्क्वायर वाई स्क्वायर से रिप्लेस करें, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। ठीक है, इसी तरह वाई जी का हमने देख लेना। क्वेश्चन एग्जांपल हम देखते हैं, write an equation of the surface of revolution obtained by revolving the curve x square is equal to z square, y is equal to 0। अब यहाँ पे आप देख लें कि अगर बात की गई है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स जेड प्लेन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गिवन है जी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे किस एक्स जेड प्लेन के अंदर, जाते हैं एक्स एक्सिस से, ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू 0 है तो एक्स जेड प्लेन है, यहाँ पे आ गई। उसके बाद अबाउट द एक्स एक्सिस हम देखते हैं क्या है हमारे पास, जी स्क्वायर को हमने रिप्लेस करना है किससे, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे जी को वाई स्क्वायर जी स्क्वायर से। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो ये क्या है, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है। ठीक है, अलाउंग अबाउट द एक्स एक्सिस। इसी तरह बी ऑप्शन है अबाउट द जी एक्सिस, तो भाई जी एक्सिस के अबाउट, लेकिन बात वही है कि वाई 0 है तो इसका मतलब एक्स जेड प्लेन वही रहेगी। अब ये जी एक्सिस का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर दोनों तरफ से ये जो इक्वेशन हमें दी हुई वो है एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लें दोनों साइड से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड की पावर 4। अब एक्स स्क्वायर को उसने कहा रिप्लेस करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो इज इक्वल टू जेड की पावर 4। ये आपके पास क्या बन गई, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। इसी तरह जो है वो कहता है कि शो करेंगे ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है और एक इसके जेनरेटिक्स मालूम करें। तो इस इक्वेशन को एक्स इंटू एक्स वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू 1, एक्स उधर डिवाइड कर दें तो वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। अब ये जो है यहाँ पे इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लेके जाएं, वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर मैं बनाऊंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 ओवर अंडर रूट एक्स, क्योंकि इसका जब मैं स्क्वायर लूँगा तो फिर वही चीज़ बन जाएगी। तो इसका एफ एक्स जो है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। तो ये क्या आपके पास सरफेस है, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है, और इसका जेनरेटिक्स क्या होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन के अंदर, और z इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इन एक्स जेड प्लेन। दो चीज़ें ना, y और z है, तो दोनों में इस तरह हम लिख सकते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर।